अगर आपको अपने रोज़मर्रा के काम पे फोकस करने में दुश्वारी हो रही है और इसके साथ आप कॉन्स्टेंटली एंग्जाइटी भी फील कर रहे हैं, जिससे आपको मूड स्विंग्स और नींद की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये स्ट्रेस यानी तनाव की अलामत हो सकती हैं। मैं हूं ज़ैन अली और आज हम स्ट्रेस यानी तनाव पे बात करेंगे। स्ट्रेस ऐसे एहसास के नाम है जिसमें आप खुद को गैर मामूली दबाव में महसूस करते हैं और ये एहसास आपको फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से इफेक्ट करता है। स्ट्रेस इंसान की ज़िंदगी में आने वाली चेंजेस या इवेंट्स के अगेंस्ट बहुत फिजिकली और मेंटली रिएक्ट करने का नाम भी है, और ये रिएक्शन उस तब्दीली या इवेंट के हवाले से आपके परसेप्शन पर बेस्ड होता है। अगर आप उस सिचुएशन को नेगेटिवली लेते हैं तो स्ट्रेस आपके लिए मसाइल का बाइस बनेगी, लेकिन अगर आप सिचुएशन को पॉजिटिव लेते हैं तो ये आपके लिए एक स्टिमुलेंट भी हो सकती है। रिसर्च से ये बात प्रूव हो चुकी है कि स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकती है। ये आपको अलर्ट रहने और बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करती है, लेकिन ऐसा तब होगा जब स्ट्रेस शॉर्ट लिव्ड। एक्सेसिव स्ट्रेस आपके लिए बहुत से मसाइल पैदा कर सकती है, जैसे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन। एक टफ सिचुएशन में आपकी बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, जो कि वैरायटी ऑफ फिजिकल सिम्टम्स की वजह बनता है, जो आपके बिहेवियर में चेंज लाते हैं और आपके इमोशंस को इंटेंसिफाई करते हैं। स्ट्रेस के हम पर फिजिकल, बिहेवियरल और इमोशनल इफेक्ट्स होते हैं। डिफरेंट लोगों का रिएक्शन स्ट्रेस को लेकर डिफरेंट हो सकता है। आमतौर पर फिजिकल सिम्टम्स में स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव स्वेटिंग और चेंज इन एपिटाइट देखने में मिलते हैं। ये सिम्टम्स रश ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से ट्रिगर होते हैं, जो आपकी बॉडी में तब होगा जब बॉडी को किसी प्रेशर या थ्रेट से डील करना होगा, जिसको आमतौर पर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और अमाउंट ऑफ स्वेटिंग को बढ़ाते हैं, जिससे आपकी बॉडी में इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर होती है। ये हार्मोन स्किन की तरफ ब्लड फ्लो और स्टमक एक्टिविटी को रिड्यूस भी करते हैं। इसी तरह कॉर्टिसोल, जो कि एक और स्ट्रेस हार्मोन है, सिस्टम में फैट और शुगर को रिलीज करता है ताकि एनर्जी को बूस्ट किया जा सके, और इसके नतीजे में हेडेक, मसल टेंशन, पेन, नोजिया, इंडाइजेशन और डिजीनेस जैसे सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। स्ट्रेस से आपको मुख्तलिफ तरह के एहसास जैसे कि एंग्जाइटी यानी बेचैनी, इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन, लो सेल्फ स्टीम यानी खुद एतमादी में कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको फैसला लेने में दुश्वारी और चीज़ों से उकताहट भी फील हो सकती है। स्ट्रेस आपको मेंटली भी इफेक्ट करता है, जैसे कांस्टेंट वरी की सिचुएशन को फेस करना, बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहना। इससे अल्टीमेटली आपके बिहेवियर में चेंज आता है, जैसे कि जल्दी टेम्पर लूज करना या इरेशनल एक्ट या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना शामिल है। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। सो द ओनली वे आउट इज़ टू मैनेज स्ट्रेस। सो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें इसके साइंस को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। स्ट्रेस की वजूहात को हम आम तौर पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कोई ऐसी तब्दीली जिसके असरात हमारे लिए बहुत ही परेशान कुन हैं, एक ऐसी फीलिंग या एहसास कि कोई आउटसाइड फोर्स हमें चैलेंज कर रही है या थ्रेट कर रही है, या ये एहसास कि हम पर्सनल कंट्रोल को लूज़ कर रहे हैं। क्योंकि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक से आगाही हेल्दी लाइफ गुजारने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक स्ट्रेस को एलिविएट करने में बहुत ही अहम साबित हुई। टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन एंड प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कैन बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस। फिजिकल एक्टिविटीज़ हमेशा से ही स्ट्रेस रिडक्शन का एक की टूल रही हैं। एक्सरसाइज से बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो कि नेचुरल मूड लिफ्टर्स हैं। एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का एक हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी इन्हांस करती हैं। ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन इज़ अ पावरफुल स्ट्रेस बफर। अपने चैलेंजिंग टाइम में आइसोलेशन आपके लिए मेंटल चैलेंजेस को बढ़ा सकता है। इसकी बजाय अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, उनके कंसर्न्स को शेयर करना। सीकिंग सपोर्ट कैन हेल्प यू अलॉट। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स कैन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड प्रैक्टिकल असिस्टेंस ड्यूरिंग द चैलेंजिंग टाइम्स। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस जैसे कि लिखना, आर्ट या म्यूज़िक या किसी भी तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक ज़रिया हो सकती है। सो आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन को स्ट्रेस रिड्यूसिंग थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तनाव अक्सर कामों से मगलूब होने के एहसास से पैदा होता है। सो अगर हम मौसर तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें, अपनी तरजीहात को सेट करें, तो ये हमारे अंदर सेंस ऑफ कंट्रोल को बढ़ाएगा। सो अपने डे टू डे टास्क को छोटे लेकिन मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करें
एक टाइम पे एक ही चीज़ पर फोकस करें, जिससे तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। अपनी लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच को अडॉप्ट करना भी स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल साबित होता है, जिसमें अपने अंदर इजहार तशक्कुर पैदा करना, अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना जो कि आपके लिए खुशी का बायस हो। सो अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं तो स्ट्रेस के नेगेटिव इफेक्ट्स को काउंटर बैलेंस करने में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। The importance of self-care cannot be understated. Establishing regular self-care rituals such as adequate sleep, healthy eating, and relaxation is fundamental to building resilience against stress. So अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।